हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज हम रीड करेंगे चार्ल्स डिकन का नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ और इसका चैप्टर नंबर 13 चार्ल्स इज़ इम्प्रिजन्ड। तो चार्ल्स को कैदी बनाया गया, ये पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब हमने 12th चैप्टर रीड किया था तो हमने पढ़ा था कि चार्ल्स जो है फ्रांस की ओर चल पड़ा है गैबल अपने फ्रेंड को बचाने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं कि चार्ल्स को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा जब वो फ्रांस में एंटर करेगा। व्हेन चार्ल्स रीच्ड फ्रांस, जब चार्ल्स फ्रांस में पहुंचा, ही वॉज टेकन अबैक बाय व्हाट ही सॉ। तो जो भी उसने देखा वो उसे देखकर हैरान रह गया। ही सॉ क्राउड्स ऑफ स्क्रीमिंग मैन एंड वुमेन। उसने औरतों और आदमियों को चिल्लाते हुए औरतों और आदमियों की भीड़ देखी। दे स्टॉप्ड हिम हिज कैरेज एट एवरी स्मॉल टाउन वेयर ही हैड टू शोन हिज पेपर्स। वो उसके कैरेज को हर छोटे शहर में रोक लेते और उसे अपने पेपर्स दिखाने पड़ते एंड टेल देम वाई ही हैड कम टू फ्रांस। और उन्हें बताना पड़ता कि वो फ्रांस क्यों आया है। द लेटर फ्रॉम गैबल हैड टू बी शोन अगेन एंड अगेन। तो जो गैबल के द्वारा भेजा गया लेटर है उसे बार बार दिखाना पड़ता था। ही स्टॉप्ड एट रेस्ट एट अ लिटल टाउन। तो एक छोटे से टाउन में वो रेस्ट के लिए रुका, आराम करने के लिए। देयर इन द मिडल ऑफ द नाइट समवन नॉक्ड एट द डोर। तो आधी रात को किसी ने उसके डोर पर नॉक किया। व्हेन ही ओपन द डोर, जब उसने डोर खोला, 3 men wearing रेड कैप्स रश्ड इन। 3 आदमी जिन्होंने की रेड कैप पहनी थी अंदर आए। वी आर गोइंग टू टेक यू टू पेरिस, दे सेड। हम आपको पेरिस ले जाने के लिए आए हैं। यू कांट गो अलोन। तो आप अकेले नहीं जा सकते। यू हैव टू पे अस टू गो विद यू। हमें आपके साथ हमें चलने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। वी आर योर गार्ड्स। हम आपके गार्ड्स हैं। आई डोंट नीड एनी गार्ड्स, चार्ल्स प्रोटेस्टेड। चार्ल्स ने विरोध किया कि मुझे किन्हीं गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। यू डू नीड गार्ड्स। आपको गार्ड्स की ज़रूरत है। यू आर एन अरिस्टोक्रेट। आप एक अरिस्टोक्रेट हैं। तो बच्चों, अरिस्टोक्रेट वो पर्सन्स होते हैं जिनका कि किसी सोसाइटी में कोई टाइटल मिला होता है, जिन्हें जो कोई नॉबल्स होते हैं। तो बच्चों, फ्रांस में जो भी किंग था, किंग के जितने भी जानने वाले थे उसके नॉबल्स थे, जिसका किंग के साथ रिलेशन था, उन्हें अरिस्टोक्रेट कहा जाता है। योर पीपल हैव बीन रिच फॉर मैनी ईयर। आपके लोग बहुत सालों तक अमीर रहे हैं। दे रोप द पुअर। उन्होंने गरीबों को लौटा। वोर देम आउट एंड लेफ्ट देम टू डाई। उन्हें गरीबों को लूटा एंड उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। यू कांट बी ट्रस्टेड। आपको आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चार्ल्स पेड देम द मनी दे आस्क्ड। उन्होंने जितना भी पैसा मांगा चार्ल्स ने दिया। एंड सेट आउट फॉर पेरिस। और पेरिस के लिए चल पड़े। विद देम, वो उनके साथ चल पड़ा। इट वॉज स्टिल नाइट व्हेन दे सेट आउट। जब उन्होंने चलना स्टार्ट किया तो अभी रात ही थी। इट वॉज रेनिंग व्हेन दे स्टार्टेड। तो जब उन्होंने चलना स्टार्ट किया तो बारिश हो रही थी। द रेन बीट अगेंस्ट देयर फेसेस। उनके चेहरों पर रेन पड़ रही थी। दे रोड फॉर 4 hours, केम टू द टाउन ऑफ बेवेस। तो वो उन्होंने 4 घंटे की सफारी की और टाउन बियवेस पर पहुंचे। देयर आ क्राउड गैदर्ड अराउंड देम। उनके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। डाउन विद द एमिग्रांट। एमिग्रांट को नीचे उतारो। तो एमिग्रांट बच्चों क्या होता है? पीपल हु लीव देयर ओन कंट्री एंड कम टू लिव इन अनदर कंट्री। जो लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश रहने के लिए चले जाते हैं वो अपने देश के लिए एमिग्रांट हो जाते हैं। ओके, तो भीड़ कह रही थी, ये दे येल्ड, वो चिल्ला रहे थे कि एमिग्रांट को नीचे उतारो। ऑल फ्रेंच मैन हु फ्लेड फ्रॉम फ्रांस। जब फ्रांस के बहुत से फ्रेंच मैन जो थे वो भाग गए थे रेवोल्यूशन के दौर में, तो उन्हें एमिग्रांट कहा गया था।
एम नो एमिग्रांट सेड चार्ल्स। चार्ल्स ने कहा मैं कोई एमिग्रांट नहीं हूँ। आई हैव कम बैक टू फ्रांस टू माई ओन फ्री विल टू हेल्प आ फ्रेंड। मैं फ्रांस वापस अपनी मर्जी से आया हूँ अपने किसी दोस्त की मदद के लिए। यू आर एन एमिग्रेंट, तुम एक एमिग्रेंट हो। येल्ड अ फार्मर कमिंग एट हिम विद द बिग हैमर। एक फार्मर जो कि उसकी तरफ एक हैमर के साथ आ रहा था, उसने कहा यू आर एन अरिस्टोक्रेट, तुम एक अरिस्टोक्रेट हो। लीव हिम अलोन। येल्ड अनदर, दूसरे ने कहा उसे छोड़ दो। ही विल बी जज्ड एट पेरिस, उसे पेरिस में उसे जज किया जाएगा। यस जज्ड एंड हैंग्ड, हाँ उसे जज किया जाएगा, रोका जाएगा और हैंग किया जाएगा, फांसी दी जाएगी। ही इज़ अ ट्रेटर, ये एक देशद्रोही है। ही मस्ट डाई, इसे मरना होगा। शाउटेड द फार्मर, फार्मर चिल्लाया। एट दैट मोमेंट देयर वॉज अ लाउड क्राई एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। उसी समय उस गली के दूसरी ओर लाउड क्राई हुई, जोर से चीखों की आवाज़ आई। द क्राउड रश्ड अवे, तो भीड़ उसकी तरफ भाग गई। चार्ल्स रोड टू द यार्ड ऑफ अ होटल, तो चार्ल्स एक होटल के यार्ड की तरफ सवारी करके गया। व्हाट आर द न्यू लॉज, ही आस्क्ड हिज गार्ड्स। वो जो गार्ड्स उसके साथ जा रहे थे उनसे उसने पूछा कि न्यू लॉज क्या हैं। तो बच्चों चार्ल्स चल तो पड़ा था, लेकिन अब फ्रांस के जो कानून थे वो चेंज हो चुके थे और एमिग्रांट को मारने का हुक्म था, इसलिए ये बात चार्ल्स जानता नहीं था। तो अब वो पूछ रहा है, जो उसके साथ गार्ड्स हैं उनसे पूछ रहा है कि न्यू लॉज क्या हैं। ऑल द हाउसेज एंड लैंड्स ऑफ द एमिग्रेंट्स आर टू बी सोल्ड, सेड वन ऑफ देम। उनमें से एक ने कहा कि एमिग्रांट्स के सभी हाउसेज और लैंड्स को सोल्ड कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। ऑल ऑफ द एमिग्रांट्स आर टू बी किल्ड इफ दे कम बैक टू फ्रांस। अगर कोई भी इमिग्रेंट वापस फ्रांस आता है तो उन्हें मार दिया जाएगा। चार्ल्स स्पेंड द नाइट एट द होटल एंड रीच्ड पेरिस द नेक्स्ट डे। उस रात चार्ल्स ने वो रात होटल में बिताई और नेक्स्ट डे वह पेरिस पहुंच गया। ही वाज स्टॉप्ड अगेन, उसे फिर से रोका गया। वेयर आर द प्रिजनर्स पेपर, प्रिजनर के कैदी के पेपर कहाँ हैं। आस्क द मैन हु वाज ऑन गार्ड, जो वहाँ पहरेदारी पर व्यक्ति था उसने पूछा। आई एम नॉट अ प्रिजनर सेड चार्ल्स, चार्ल्स ने कहा मैं कोई कैदी नहीं हूँ। द गार्ड टर्न टू वन ऑफ द मैन, गार्ड एक आदमी की तरफ मुड़ा। वेयर आर द पेपर्स, पेपर्स कहाँ हैं। ही आस्क्ड अगेन आस्क्ड, उसने फिर से पूछा। द मैन गिव हिम गैबल्स लेटर एंड सम अदर पेपर्स। उस आदमी ने, जो उसके साथ गार्ड्स थे उनमें से एक आदमी ने गैबल का लेटर और कुछ पेपर्स दिए। देन दे क्वाइटली रोड अवे, तब वे शांति से चले गए। द गार्ड वॉज डिफार्ज, वो जो गार्ड पेपर्स के लिए पूछ रहा था वो डिफार्ज था। ही टुक चार्ल्स टू अ स्मॉल डार्क रूम, वो चार्ल्स को एक छोटे अंधेरे कमरे में ले गया। अ मैन इन अथॉरिटी वॉज सिटिंग देयर, वहाँ एक ऑफिसर बैठा हुआ था। मैन जो कि कोई ऑफिसर बैठा हुआ था। इन दिस द इज दिस द एमिग्रांट एवरमॉन्ड, क्या यही एमिग्रांट एवरमॉन्ड है। दिस इज द मैन, हाँ ये यही आदमी है। वेयर इज योर वाइफ एवरमॉन्ड, एवरमॉन्ड तुम्हारी वाइफ का कहाँ है। एवरमॉन्ड इंग्लैंड में। तो ये चार्ल्स ने आंसर किया है कि इंग्लैंड में। नो डाउट यू आर टू गो एवरमॉन्ड टू द प्रिजन ऑफ ला फोर्स। तो बच्चों ला फोर्स एक जेल का नाम है। तो जो आदमी है, जो ऑफिसर है या जो दूसरा आदमी डिफार्ज है, वो बोल रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एवरमॉन्ड कि तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, ला फोर्स जेल जाना पड़ेगा। गुड हेवंस क्राइड चार्ल्स, चार्ल्स चिल्लाया, हे भगवान, वाई व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया है, क्यों। आई हैव कम हेयर टू माई ओन विल, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। इन आंसर
टू एन अपील ऑफ द फेलो कंट्रीमैन, मैं एक साथी देशवासी की अपील पर, रिक्वेस्ट पर मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। वी हैव न्यू लॉज, हमारे नए कानून हैं। द ऑफिसर लुक्ड एट चार्ल्स ग्रिमली, उसने गंभीरता से चार्ल्स की ओर देखा। वी हैव न्यू लॉज एंड न्यू क्राइम्स नाउ, हमारे अब नए कानून और नए जुर्म हैं। इमिग्रांट्स हैव नो राइट्स नाउ, इमिग्रांट्स के अब कोई अधिकार नहीं है। डिफार्ज आस्क्ड चार्ल्स टू गो विद हिम एंड चार्ल्स ओबेड क्वाइटली, डिफार्ज ने चार्ल्स को अपने साथ चलने के लिए कहा और चार्ल्स शांति से उसके साथ चल पड़ा। आउटसाइड द रूम इन अ लो वॉइस डिफार्ज आस्क्ड चार्ल्स, तो कमरे से बाहर धीमी आवाज़ में डिफार्ज ने चार्ल्स से पूछा, इज़ इट यू हु मैरिड डॉक्टर मैनेट्स डॉटर, क्या वो तुम हो जिसने कि डॉक्टर मैनेट की डॉटर के साथ शादी की है। डॉक्टर मैनेट हु वाज वंस अ प्रिजनर ऑफ बेस्टाइल, डॉक्टर मैनेट जो कभी बेस्टाइल भी बच्चों एक जेल का नाम है, प्रिजन का नाम है। तो डॉक्टर मैनेट जो बेस्टाइल के कभी प्रिजनर हुआ करते थे। येस सेड चार्ल्स लुकिंग अप विद सरप्राइज, तो चार्ल्स ने बड़ी हैरानी से ऊपर देखा और कहा, हाँ। माई नेम इज़ डिफार्ज, यू माइट हैव हर्ड ऑफ मी, तो मेरा नाम डिफार्ज है, तूने मेरे बारे में सुना होगा। माई वाइफ केम टू योर हाउस टू फाइंड हर फादर, मेरी वाइफ अपने पिता को ढूंढते हुए तुम्हारे घर आई थी। तो ये चार्ल्स बोल रहा है क्योंकि लूसी उसी के घर अपने पिता को ढूंढने के लिए गई थी। When Defarge heard the word wife, he asked with some impatience, why in heaven's name did you come back to France? जब डिफार्ज ने वाइफ वर्ड सुना तो उसने कुछ इम्पेशेंट से होते हुए कहा कि भगवान के नाम पर तुम फ्रांस वापस क्यों आ गए। I came to save an old friend, मैं किसी पुराने दोस्त को बचाने आया हूँ। I didn't know about the new laws, मुझे नए कानूनों के बारे में पता नहीं था। Will you take a message from me to Tellson's Bank, क्या आप मेरा एक मैसेज टेल्सन्स बैंक पहुँचा देंगे। No, I will do nothing for you, नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। Charles was taken to cell, चार्ल्स को एक कोठरी में ले जाया गया। इट वॉज अ डैम्प, ये नमी भरी, कोल्ड ठंडी और छोटी सी कोठरी थी। इट हैड अ बेड, वहाँ पर एक बेड, एक टेबल और चेयर था। द जेलर लेफ्ट लॉक्ड द डोर, तो जेलर ने डोर को बंद कर दिया, लॉक कर दिया। चार्ल्स वॉकड अप एंड डाउन द सेल, चार्ल्स वॉक करने लगा इधर उधर सेल में। 5 pace by 4.5, तो वो जो अपने पाँव से उसकी मेजर करने लगा सेल की लेंथ एंड ब्रेथ, जो कि 5 pace 4.5 थी। ही रिपीटेड थिंकिंग ऑफ अदर प्रिजनर हु हैड मेड शूज़, तो वो सोचे जा रहा था दूसरे प्रिजनर के बारे में जो कि शूज़ बनाता था। वो प्रिजनर कौन था, वो शायद डॉक्टर मैनेट के बारे में सोच रहा था। क्योंकि वो भी जब प्रिजन में थे तो वो शूज़ बनाते थे। ही पेस्ड अप एंड डाउन लॉन्ग इनटू द नाइट बिफोर हिज थॉट्स काम डाउन, तो वो चलता रहा, इधर उधर चलता रहा पूरी रात, जब तक कि उसकी जो थॉट्स थी शांत नहीं हो गई। इन द मीन टाइम मिस्टर लॉरी वाज एट टेल्सन्स इन पेरिस, उसी समय मिस्टर लॉरी जो थे पेरिस के टेल्सन बैंक में थे। द बैंक ऑपरेटेड फ्रॉम अ बिग हाउस विच हैड वंस बिलोंग टू अ रिच मैन, तो जो बैंक था वो एक बड़ा सा हाउस था, वहाँ से ऑपरेट कर रहा था, जो कि पहले किसी अमीर आदमी का घर हुआ करता था। इट हैड बीन टेकन फ्रॉम हिम एंड सोल्ड, वो उस आदमी से ले लिया गया था और उसे बेच दिया गया था उस घर को। टेल्सन्स हैड बॉट इट, टेल्सन ने उसे खरीद लिया था। सडनली द डोर ओपनड एंड लूसी एंड डॉक्टर मैनेट केम इन,
अचानक से दरवाज़ा खुलता है एंड लूसी एंड डॉक्टर मैनेट अंदर आते हैं। मिस्टर लॉरी वॉज टेकन बाय सरप्राइज। मिस्टर लॉरी उन्हें देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू इन फ्रांस, ही आस्क्ड। वो उनसे पूछते हैं क्या हुआ, आप फ्रांस में क्यों हो। लूसी लुक्ड वेरी पेल। लूसी बहुत डरी सी दिखाई दे रही थी। प्लीज़ हेल्प माई हस्बैंड, शी सॉफ्ड। उसने रोते हुए कहा प्लीज़ मेरे हस्बैंड की मदद करें। वट इज़ चार्ल्स, चार्ल्स को क्या हुआ। ही इज़ हेयर इन पेरिस, वो यहाँ पेरिस में है। अ विश टू सेव एन ओल्ड मैन, ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने दोस्त को बचाने की इच्छा। ब्रॉट हिम हेयर टू फ्रांस, बचाने की इच्छा उसे फ्रांस ले आई है। ही वॉज स्टॉप्ड एंड सेंट टू ला फोर्स, उसे यहाँ रोका गया है और ला फोर्स भेज दिया गया है। देर वॉज अ लाउड नॉइस नियर द विंडो, खिड़की के नज़दीक बहुत लाउड नॉइस आ रही थी, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। डोंट गो नियर द विंडो डॉक्टर मैनेट फॉर योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के लिए डॉक्टर मैनेट खिड़की के नज़दीक मत जाएं। माई डियर फ्रेंड सेड, डॉक्टर मैनेट ने कहा मेरे प्यारे दोस्त, नो वन विल हर्ट मी, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आई वॉज अ प्रिजनर ऑफ इन बेस्टाइल, मैं बेस्टाइल में प्रिजनर था। द पीपल ऑफ फ्रांस विल डू एनीथिंग और फॉर मी, तो फ्रांस के लोग मेरे लिए कुछ भी करेंगे। नो वन स्टॉप्ड अस, किसी ने हमें रोका नहीं। ऑन द वे, रास्ते में किसी ने हमें रोका नहीं। आई नो इट कैन हेल्प चार्ल्स, मुझे पता है कि आई कैन हेल्प चार्ल्स, मुझे पता है कि मैं चार्ल्स की मदद कर सकता हूँ। माई डियर लूसी सेड मिस्टर लॉरी, देयर इज़ अ रूम एट द बैक ऑफ द हाउस, गो एंड रेस्ट। मिस्टर लॉरी ने लूसी से कहा मेरी प्यारी लूसी, बैंक के इस हाउस के पीछे एक कमरा है, तुम जाओ वहाँ रेस्ट करो। प्लीज़ लीव योर फादर विद मी, और कृपा करके आप अपने फादर को मेरे साथ छोड़ दो। लूसी ओबेड, लूसी ने वैसा ही किया। लूसी वॉक्ड टू द विंडो एंड रेज्ड द शेड। मिस्टर लॉरी वॉक टू द विंडो, मिस्टर लॉरी विंडो की तरफ गए एंड रेज द शेड, और पर्दे को उठा दिया। द यार्ड वॉज फुल ऑफ पीपल शार्पनिंग नाइफ स्वॉर्ड्स एंड एक्सेस, तो वहाँ जो यार्ड में पीपल थे, वो यार्ड पीपल से भरा हुआ था जो कि अपने नाइफ्स को, तलवारों को, स्वॉर्ड्स को और कुल्हाड़ियों को तेज़ कर रहे थे। द पीपल वर वियरिंग रैग्स, उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। एंड देयर क्लोथ्स एंड नाइव्स वर स्पैटर्ड विद ब्लड, उनके कपड़ों पर, नाइव्स पर ब्लड लगा हुआ था। What are they doing? asked डॉक्टर मैनेट। डॉक्टर मैनेट ने कहा वो क्या कर रहे हैं। दे आर किलिंग द प्रिजनर्स, वो प्रिजनर्स को मार रहे हैं। इफ़ एज यू से, जैसा कि आपने कहा, अगर दे विल लिसन टू यू, अगर वो आपकी बात मानते हैं। गेट देम टू टेक यू टू ला फोर्स, तो उन्हें बोलो कि वो आपको ला फोर्स ले जाएं। इट मे ऑलरेडी बी टू लेट, ये आगे ही बहुत पहले से बहुत देर हो चुकी है। बट वी मस्ट ट्राई, पर हमें कोशिश करनी होगी। डॉक्टर मैनेट रैन इनटू द यार्ड, डॉक्टर मैनेट भागकर यार्ड की ओर गए। द क्राउड लुक्ड एट हिज वाइट हेयर एंड पेल फेस, भीड़ ने उनके वाइट हेयर और डरे हुए चेहरे को देखा। डिफार्ज वॉज अमंग द क्राउड एंड सा डॉक्टर मैनेट, डिफार्ज जो कि भीड़ में था, उसने डॉक्टर मैनेट को देखा। इट इज़ द प्रिजनर ऑफ बेस्टाइल, ही क्राइड आउट, उसने वो चिल्लाया कि ये बेस्टाइल का प्रिजनर है। द क्राउड लिफ्टेड डॉक्टर मैनेट ऑन देयर शोल्डर्स, क्राउड ने डॉक्टर मैनेट को अपने कंधों पर उठा लिया। लिव लॉन्ग द प्रिजनर फ्रॉम बेस्टाइल, बेस्टाइल का प्रिजनर जिंदा रहे, ऐसे वो नारे से लगाने लगे। दे वर वन वॉइस, एक आवाज़ में होकर वो नारे लगाने लगे। लेट अस हेल्प द बेस्टाइल प्रिजनर रिलेटिव इन ला फोर्स, सेव हिज रिलेटिव, चलो बेस्टाइल के प्रिजनर के रिलेटिव की ला फोर्स में मदद करते हैं, चलो उसे, उसके रिलेटिव को बचाते हैं। द क्राउड रश्ड टू द प्रिजन, क्राउड
जेल की तरफ भाग गई। मिस्टर लॉरी वेंट टू लुक आफ्टर लूसी। मिस्टर लॉरी लूसी की देखभाल के लिए गए। ही फाउंड मिस प्रॉस एंड लिटिल लूसी विद हर। उन्होंने पाया कि मिस प्रॉस और लिटिल लूसी भी उनके साथ हैं। ही डिडंट इवन वंडर वेयर दे केम फ्रॉम। उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि वो कहाँ से आई हैं। ही सून फाउंड सम रूम्स नियर द बैंक फॉर लूसी एंड हर फैमिली टू स्टे। तो उन्होंने जल्दी ही बैंक के नज़दीक कुछ कमरों का इंतज़ाम कर दिया लूसी और उसकी फैमिली के लिए। डॉक्टर मैनेट डिडंट रिटर्न। डॉक्टर मैनेट वापस नहीं आए। सो जेरी वाज लेफ्ट टू गार्ड लूसी एंड अदर्स। इसलिए जेरी रुक गया लूसी और दूसरों की देखभाल करने के लिए। द नेक्स्ट डे ऑल्सो डॉक्टर मैनेट डिडंट रिटर्न। दूसरे दिन भी डॉक्टर मैनेट वापस नहीं आए। डिफार्ज केम विद द नोट फ्रॉम डॉक्टर मैनेट। तो डिफार्ज जो है एक नोट डॉक्टर मैनेट से लेकर आया। चार्ल्स इज सेफ, आई कांट लीव दिस प्लेस येट। चार्ल्स सेफ है और मैं अभी इस जगह को छोड़कर नहीं आ सकता। द मैन हु ब्रिंग दिस लेटर हैज़ अ मैसेज फॉर लूसी। जो ये आदमी मैसेज द मैन हु ब्रिंग्स दिस, जो आदमी ये लेकर आया था उसके लिए उसके पास लूसी के लिए मैसेज था। कम विद मी सेड मिस्टर लॉरी, आई विल टेक यू टू द प्रिजनर्स वाइफ। मेरे साथ आओ, मिस्टर लॉरी ने कहा, मैं तुम्हें प्रिजनर की वाइफ के पास ले चलता हूँ। एट द डोर मैडम डिफार्ज एंड अनदर वुमेन कॉल्ड द वेंजेंस वर स्टैंडिंग। तो दरवाजे पर मैडम डिफार्ज और दूसरी एक औरत जिसे वेंजेंस कहा जाता है खड़े थे। मैडम डिफार्ज एज यूजुअल वाज निटिंग। मैडम डिफार्ज जैसे कि अक्सर की तरह वो बुनाई कर रही थी। डॉक्टर मैनेट डज मैडम कम विद अस आस्क्ड मिस्टर लॉरी। मिस्टर लॉरी ने कहा, क्या मैडम हमारे साथ आएंगी? येस रिप्लाइड डिफार्ज। डिफार्ज ने कहा, हाँ। इट इज़ नेसेसरी दैट शी नोज डॉक्टर मैनेट्स रिलेटिव्स। ये ज़रूरी है कि वो डॉक्टर मैनेट के रिलेटिव्स को जाने। इट इज़ फॉर देयर सेफ्टी। ये उनकी सुरक्षा के लिए है। मैडम डिफार्ज सेड नथिंग। मैडम डिफार्ज ने कुछ नहीं बोला। दे फाउंड लूसी क्राइंग। उन्होंने लूसी को रोते हुए पाया। डिफार्ज गिव हर द नोट फ्रॉम चार्ल्स। डिफार्ज ने चार्ल्स का नोट उसे दिया। डियरेस्ट बी ब्रेव। प्यारे बी ब्रेव, बहादुर बनना। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। योर फादर कैन हेल्प मी। तुम्हारे पिताजी मेरी मदद कर सकते हैं। किस आवर चाइल्ड फॉर मी। मेरे लिए मेरे बच्ची को किस करना। लूसी लुक्ड एट डिफार्ज टू थैंक देम। लूसी ने डिफार्ज की ओर देखा उससे थैंक्स करने के लिए। दे स्टूड लाइक स्टोन्स। वो पत्थर की तरह खड़े हुए थे। लूसी वाज अफ्रेड ऑफ देम। लूसी उनसे डर गई। वी हैड बेटर हैव लिटिल लूसी एंड मिस प्रॉस कम इन सेड मिस्टर लॉरी ने कहा, यह अच्छा होगा कि लिटिल लूसी और मिस प्रॉस अंदर आ जाएं। मिस प्रॉस केम इन विद लिटिल लूसी। मिस प्रॉस लिटिल लूसी के साथ अंदर आ गई। मैडम डिफार्ज लुक्ड एट लिटिल लूसी। मैडम डिफार्ज ने लिटिल लूसी की तरफ देखा। शी पॉइंटेड एट द चाइल्ड विद हिज निटिंग नीडल। उसने अपनी जो निटिंग करने वाली, बुनाई करने वाली जो सिलाई थी उससे पॉइंट की इशारा करते हुए बच्चे की ओर देखा। इज़ बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, इज़ दैट हिज चाइल्ड शी आस्क्ड। क्या ये उसकी बेटी है? यस सेड मिस्टर लॉरी ने कहा, हाँ। द पुअर प्रिजनर्स ओनली चाइल्ड। बेचारे कैदी की एकलौती बेटी। मैडम डिफार्ज टर्न्ड अवे। मैडम डिफार्ज मुड़ी। वी मस्ट गो शी सेड। हमें अब चलना चाहिए। लूसी हैड आउट हर हैंड टू हर। लूसी ने उसका हाथ पकड़ा। यू विल बी काइंड टू माई पुअर हस्बैंड एंड हेल्प हिम। तुम प्लीज़ आप मेरे बेचारे हस्बैंड के लिए दयालु होंगी और क्या आप किसकी हेल्प करेंगी? मैडम डिफार्ज गिव नो आंसर। मैडम डिफार्ज ने कोई आंसर नहीं दिया। शी वॉकड आउट विद द वेंजेंस एंड डिफार्ज फॉलोड देम। वो
वेंचेंस के साथ चली गई और और डिफार्ज उनके पीछे चले गए। दैट वुमेन सेड लूसी व्हेन दे हैड गॉन, जब वो चले गए तो लूसी ने कहा वो औरत, शी फ्राइटन्स मी, उसने मुझे डरा दिया। मिस्टर लॉरी ऑल्सो फेल्ट फ्राइटन्ड ऑफ डिफार्ज, मिस्टर लॉरी को भी डिफार्ज से डर लगा। ही couldn't trust them, वो उस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। 4 days later डॉक्टर मैनेट रिटर्न, 4 दिन बाद डॉक्टर मैनेट वापस आए। द क्राउड हैड टेकन हिम टू ला फोर्स, भीड़ उन्हें ला फोर्स ले गई थी। देयर ही हैड फाउंड दैट चार्ल्स वाज स्टिल अलाइव, वहाँ जाकर उन्होंने पाया कि चार्ल्स अभी भी जिंदा है। अ कोर्ट वाज सेट अप इन द प्रिजन, एक कोर्ट जो थी वो प्रिजन में ही, जेल में ही लगाई गई थी। अ शॉर्ट मैन वाज एक्टिंग एज अ जज, एक छोटा सा आदमी जज था। डॉक्टर मैनेट बेग्ड ऑफ हिम टू लेट चार्ल्स गो, डॉक्टर मैनेट ने उसे रिक्वेस्ट की, उसे भीख मांगी कि वो चार्ल्स को जाने दे, बट ही वुड नॉट, पर उन्होंने जाने नहीं दिया। Nor did he promised that Charles would not be killed, ना ही उन्होंने उस जज ने प्रॉमिस किया कि चार्ल्स को नहीं मारा जाएगा। डॉक्टर मैनेट was afraid that someone would make a mistake and Charles would be killed, तो डॉक्टर मैनेट डरते थे कि कोई भी गलती करेगा तो चार्ल्स को मार दिया जाएगा। So he stayed at the prison, तभी इसलिए वो प्रिजन में ही रुके रहे। देर he took care of the prisoners, वहाँ who were ill, वहाँ उन्होंने जो बीमार कैदी थे उनकी देखभाल की। Everybody liked him and trusted him, हर कोई उनके पसंद करता था और उन पर विश्वास करता था। He visited 3 prisons daily, वो हर दिन 3 prisons में जाते थे। One of them was La Force, उनमें से एक ला फोर्स थी। He could meet चार्ल्स डेली, वो चार्ल्स को रोज़ मिल सकते थे। बट टाइम वेंट ऑन, पर टाइम बीता जा रहा था। एंड चार्ल्स वाज नॉट सेट फ्री, लेकिन चार्ल्स फ्री नहीं हो रहा था, आज़ाद नहीं हो रहा था। देर वाज नो रेस्ट इन द सिटी, तो सिटी में शांति नहीं थी। द फाइट वेंट ऑन एंड ऑन, लड़ाई झगड़े होते जा रहे थे और होते ही जा रहे थे। द किंग एंड क्वीन वर किल्ड, राजे और रानी को मार दिया गया था। द ब्लैक फ्लैग वेव्ड फ्रॉम द टावर ऑफ द लार्जेस्ट चर्च इन द पेरिस, चर्च के पेरिस के सबसे बड़े चर्च के टावर पर ब्लैक फ्लैग लहराया गया था। एंड द स्ट्रीट्स रैन विद ब्लड ऑफ द पीपल हु वर किल्ड एवरी डे, तो जो गलियां थी वहाँ लोगों का खून बहता था जिन्हें कि हर रोज़ मारा जाता था। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 13। आई होप आपको सारा चैप्टर समझ आ गया होगा। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।